मिट्टी बेजुबान लेकिन असंख्य जीवाणु का एक समूह है। अगर मिट्टी स्वस्थ रहेगी तो पौधे स्वस्थ होंगे, और पौधे स्वस्थ होंगे तो किसान भी स्वस्थ व मस्त होगा, क्योंकि उसका उत्पादन फसल से ज़्यादा होने के कारण उसकी आमदनी भी अच्छी होगी। किसान साथियों, आप अपनी फसल में बार बार मार्केट से महंगे फर्टिलाइज़र लाते हो और आप अपनी फसल में छिड़काव करते हो। आप एक बार नहीं कई बार लाते हो। आप अगर अपनी अनाज वाली फसलें करते हो या बागवानी वाली फसलें करते हो या सब्जी वर्गीय फसलों में आप करते हो, तो उनमें आप महंगे महंगे फर्टिलाइज़र मार्केट से लाते हो और अपनी फसल में छिड़काव करते हो। लेकिन कई एक बार फर्टिलाइज़र का छिड़काव करने के बाद वापस वो कुछ दिनों बाद हम वापस वही फर्टिलाइज़र लाकर अपनी फसल को देते हैं। लेकिन आप साथियों जानते हो कि बार बार फर्टिलाइज़र देते हैं तो उससे मिट्टी भी खराब होती है। और कुछ फर्टिलाइज़र ऐसे होते हैं साथियों, जैसे फास्फोरस हैं, पोटास हैं, जिंक हैं, बोरोन हैं और अपने सल्फर हैं। ये सब पोषक तत्व जो ऐसे हैं जो मिट्टी में जाकर के क्या है कि फिक्स हो जाते हैं। मतलब ऐसे पोषक तत्व हैं, अगर कोई इनको पौधे को देने वाला माध्यम नहीं मिलेगा तो ये पौधे को मिलते नहीं हैं। इसलिए किसान साथियों, इनमें हमें फसल में इन्हीं पोषक तत्वों की हमें बार बार कमी देखने को पड़ती है। अगर फास्फोरस की कमी हो जाती है तो हमें रस चूसक कीड़े ज़्यादा लग जाते हैं, और फसल की पत्तियों पर अपन देखते हैं तो बैंगनी कलर की हो जाती हैं। अगर हम पोटास की कमी अपनी फसल में होती है तो फसल की जो पत्तियां हैं उसकी जो किनारे होगी वो पीले रंग की होगी और सूख रही होगी। लेकिन अगर उसकी अपने सब्जी वर्गीय फसलों में और अनाज वाली फसलों या दलहनी फसलों में अगर उसकी कमी ज़्यादा हो जाती है तो उसमें रस चूसक कीड़े ज़्यादा लग जाते हैं। दूसरी ओर अगर जिंक और सल्फर या अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व जो फिक्स वाले होते हैं, जो जमीन में रह जाते हैं, पौधे को सीधे तौर पर नहीं मिल पाते हैं, अगर उनकी कमी हो जाती है तो फसल में फंगस व अन्य प्रकार की बीमारियां ज़्यादा लगने लग जाती हैं। किसान साथियों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो फास्फोरस है, पोटास है, जिंक है, सल्फर है, बोरोन है, अपनी जमीन में चले तो जाते हैं लेकिन पौधे की जड़ को नहीं मिल पाते हैं। अब ऐसी कौन सी चीज डाली जाए अपनी फसल में ताकि इस जमीन में उपलब्ध ये पोषक तत्व पौधे को मिल सके, हमें मार्केट से ज्यादा महंगे बार बार पोषक तत्व खरीदने की जरूरत न पड़े फर्टिलाइजर, और इन्हीं जमीन में उपलब्ध ये पोषक तत्व अपने पौधे को मिल जाए। इसके लिए हमें किसान साथियों आपको माइकोराइजा नाम का एक मित्र फफूंद आता है। क्या है? माइकोराइजा, जो क्या है अपनी फसल के लिए एक मित्र फफूंद है जिसका प्रयोग अपनी फसल में हमें करना चाहिए। इस समय जो गेहूं की जो फसल है ये फुटान कर रही है, और अच्छी फुटान के लिए अगर हम इसमें माइकोराइजा का उपयोग होता है तो इसमें पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, और पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे तो इसका फुटान भी अच्छा होगा। इसके लिए हमें माइकोराइजा एक मित्र फफूंद है किसान साथियों, जो क्या है हमें 2 या 3 रूप में हम फसल में दे सकते हैं। जो सबसे अच्छा इसका माइकोराइजा को फसल में देने का समय है वो है बेसल डोज। अगर हम बुआई से पहले अपने खेत में 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से अगर हम माइकोराइजा पानी में मिलाकर स्प्रे करते हैं, जिसमें हम अपने खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए, तो क्या है फसल की बुआई करने के बाद जब पौधे की जड़ चलेगी तो वो फंगस पौधे की जड़ के चिपक जाएगी, और चिपक कर इन जो पोषक तत्व जैसे फास्फोरस है, पोटास, जिंक, सल्फर, बोरोन जो ये सुषुप्त अवस्था में पड़े हुए हैं, पौधे को मिल नहीं रहे हैं, ये उनको खींच करके पौधे को उपलब्ध करवाएगी, जिससे हम महंगे मार्केट से जो फर्टिलाइजर लाते हैं उनका हम कम लाएंगे और पौधे में भी बढ़िया ग्रोथ होगी। इसका क्या है कि अगर हम इस समय फसल में अगर हम बेसल डोज में नहीं दे सकते हैं तो इस समय अगर आप गेहूं की फसल या अन्य फसल की फुटान के लिए देना चाहते हैं तो आपको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर अपने जमीन में देना है, ताकि पौधे को जड़ को मिल सके। इसका छिड़काव नहीं करना, स्प्रे नहीं करना है, बल्कि जमीन में देना है, जिससे क्या है इसका फुटाव पौधे की जड़ को मिल सके और इसका फुटाव अच्छा हो। अगर आप सब्जी वर्गीय फसलें ले रहे हैं तो उसकी पौध रोपण कर रहे हैं तो पौध को 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में माइकोराइजा मिला करके उसकी पौध की जड़ को उस घोल में डुबो करके फिर हमें अपने खेत में रोपण करना चाहिए, जिससे कि यह हमारी एक जो लाभकारी जो फंगस है यह पौधे को के जड़ के चिपक सके और जो पोषक तत्व हैं उनको उपलब्ध करवा सके।